वेलकम बैक गाइस। प्रिय छात्रों, आज हम द सम ऑफ लाइफ ये जब कंपोज बाई ये जब फेलो की जो रचित कविता है, जैसा कि मैंने आई टोल्ड यस्टरडे अबाउट द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु के बारे में, द सेंट्रल आइडिया, मुख्य सार के बारे में मैंने आपको बताया था कि H.W. फेलो was fond of Indian culture and philosophy. He believed in work is worship. वह कर्म ही पूजा है में विश्वास करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपना गांडीव रखकर निराश हो गए थे कि हम अपने सगे संबंधियों पर तीर नहीं चलाएंगे, वार नहीं करेंगे, उसी समय जिस भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य का कर्म क्या है। अल्टीमेटली ही सजेस्टेड अर्जुना दैट वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये जीवन बड़ा अनमोल है। लाइफ इज अ वैल्यूएबल पैशन ऑफ मैन। ये जीवन मानव की अमूल्य संपदा है। सो वी शुड नॉट वेस्ट द चार्म ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन के आकर्षण को नहीं खोना चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ रियलिटीज। जीवन वास्तविकताओं से भरा है। इट इज मीनिंगफुल। ये बिल्कुल जो है सार्थक है। सो वी शुड डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड फॉलो द राइट पाथ ऑफ लाइफ। हमें अपने कर्म का अनुसरण करना चाहिए और जीवन के सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो आइए लेट अस स्टडी द रिमेनिंग स्टेंजाज ऑफ दिस पोएम द सम ऑफ लाइफ कंपोज्ड बाय H.W. फेलो। H.W. फेलो के द्वारा रचित जो दो स्टेंजा इसके शेष हैं, चलते हैं इसकी मीनिंग और इसकी थीम पर। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटिल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्टाइल। व्हाट ए लवली आइडिया, व्हाट ए लवली कंसिडरेशन बाय द पोएट। कितना प्यारा विचार है। देखिए कवि क्या कह रहा है जीवन में। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटिल, कवि फील्ड ऑफ बैटिल, बैटिल फील्ड ऑफ बैटिल होता रण क्षेत्र, रण क्षेत्र। और ये संसार वर्ड, ये वर्ड जो है दुनिया, ये संसार जहां हम आप हैं, इस संसार को कौन बता रहा है कि हमें इस दुनिया के ब्रॉड मीन्स चौड़े विस्तृत रण क्षेत्र में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बिवॉक VIVOUAC, बिवॉक ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ जीवन का अस्थायी पड़ाव। ध्यान में कवि कहना चाहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि बी आर लिविंग इन द वर्ल्ड दैट इज अ फील्ड ऑफ बैटिल, एंड we are living in a place where we are not sure of living for a long time. कवि कहता है कि ये जो दुनिया जहाँ हम हैं, ये एक हमारे जीवन का विशाल रण क्षेत्र है, और उस विशाल रण क्षेत्र में
जहाँ हम रह रहे हैं वो क्या है? वियोग ऑफ लाइफ। और हमारा ये जीवन है ये अस्थायी पड़ाव पर है। अर्थात आप जानते हैं कि पड़ाव का तात्पर्य, शिविर का तात्पर्य कैंप ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे मिलिट्री वाले, आर्मी वाले कहीं भी जाते हैं तो उनका रहने का मकसद क्या होता है? सिर्फ जहाँ भी जाएं पल दो पल, क्षण दो क्षण रहे, और कहाँ उनको अचानक लड़ाई में लगा दिया जाए तो उनका वो असली या अस्थायी ठिकाना नहीं होता। मीन्स अस्थायी पड़ाव, जो जहाँ पर रहना निश्चित नहीं है कब तक रहेंगे, टेम्पोरेरी, अस्थायी। तो हमारा जीवन जो जहाँ हम हैं दुनिया में एक रणक्षेत्र के समान दुनिया है, और हमारे रहने का जो समय है ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि हाउ लॉन्ग विल बी स्टे हियर, हम यहाँ कब तक रुकेंगे। देयर इज नो सर्टेनिटी एट ऑल, बिल्कुल कोई निश्चितता नहीं है। तो कवि कहता है, आइए भाव पर, कि इस विशाल दुनिया के, इस संसार के विशाल रण क्षेत्र में, इन द वियोग ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में हम जो रह रहे हैं, तो हमें और आपको कल बता रहा है, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। आप जो है गूंगे जैसा, ड्राइवन कैटल, और भागते हुए पशुओं की भांति हम न रहें, डरे हुए भागते हुए पशुओं की भांति न बिताएं। अर्थात हम इंसान हैं, इंसान की तरह इंसान के कर्तव्य मार्ग का अनुसरण करते हुए रहें। और कह रहा बी अ हीरो इन द स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स संघर्ष, स्ट्राइक मीन्स बैटल, बैटल मीन्स संघर्ष। कल कहता है कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है। ये पूरा जीवन जो हमें मिला है संघर्ष करने के लिए मिला है। अर्थात हम जब तक जीवित रहें हमें संघर्ष की राह पर चलते हुए, अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए जिंदगी जीना चाहिए। तो कह रहा कवि कि हे मानो, इस संसार रूपी विशाल रण क्षेत्र में अस्थायी पड़ाव पर रहते हुए आप गूंगे जैसे, भागते हुए डरे हुए मवेशियों जैसे मत जीवन बिताओ, बल्कि आप इस विशाल रण क्षेत्र में बी ए हीरो, एक आप नायक की भांति, वीर पुरुष की भांति सामना करो, कठिनाइयों का मुकाबला करो, कर्म में लगकर जीवन की सही राह का अनुसरण करो। नेक्स्ट स्टेंजा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to live and wait। कभी कहता है let us, इसलिए आइए हम सब be up and doing, हम हमेशा आगे बढ़ते हुए with a heart, हृदय के साथ, हिम्मत के साथ, for any fate, fate means होता भाग्य, भाग्य का मतलब परिणाम से है कि हम हमारे जीवन में कोई परिणाम हमारे सामने आए, परिणाम से पहले हम अपने कर्म को लेकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, जिससे हमें जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिविंग, लेखक कहता सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्टिल परसिविंग, हमेशा उस लक्ष्य का पीछा करते हुए, कर्म के साथ लक्ष्य का पीछा करते हुए, लर्न टू लेवर, हम सिर्फ कर्म करना सीखें, एंड वेट, और फिर प्रतीक्षा बाद में करें। जैसा कि महाभारत में लॉर्ड कृष्णा सजेस्टेड अर्जुना इन द बैटल फील्ड ऑफ द महाभारता, ही सेड टू अर्जुना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है अर्जुन, कर्म करो। संस्कृत में भी गीता के सार में यही बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वी शुड डू आवर ड्यूटी, रिजल्ट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें अपने कर्म को करना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कर्म करना चाहिए, और फल की प्राप्ति का इंतजार बाद में है। अर्थात कर्म में लगे रहो
डू योर ड्यूटी एंड रिजल्ट इज नॉट दाई कंसर्न। इन संस्कृत द सेम लाइन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो हे मानव, फल की इच्छा मत करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I will finish here and I will visit you in the next video. Thank you.